स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूजडे में। आज हम लोग बात करेंगे नाइकोर का Z 28 टू 135 f4 पावर जूम लेंस के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो ये समझिए बहुत बड़ी बात है नाइकॉन के लिए, क्योंकि उनके नाइकॉन के अंदर एक ब्रांड है जिसे हम लोग नाइकोर कहते हैं। नाइकोर उनका ग्लास बनाता है। तो नाइकोर का ये पहला वीडियो लेंस है, सिनेमा नहीं, वीडियो लेंस है। और नाइकॉन इस मामले में बहुत गंदा पिटा है कैनन से, क्योंकि कैनन बहुत पहले ही सिनेमा में घुस गया, वीडियो में घुस गया। और भले कैनन का कैमरा उस तरह से आरई या रेड ये सब के लेवल पे नहीं गया, लेकिन उनका लेंस चला गया। और बहुत लोग जैसे आपको डॉक्यूमेंट्री सब में बहुत चीज़ में वो पकड़ लिया है। नाइकॉन भयानक तरीके से पिटा रहा है इस इंडस्ट्री में। तो नाइकॉन अब मतलब सीरियस हो गया कि नहीं, वीडियो में हमें कुछ करना है। तो इसके लिए इन्होंने ये पहला लेंस है, मतलब कि उस रास्ते में पहला है। क्योंकि मैं एकदम बार-बार बोल रहा हूँ, लोग हमसे पूछते हैं सर कौन सा बॉडी लें, ये लें, कैनन है, बोले उसका कोई मतलब नहीं है, उसको फेंक दो, उसका कोई मतलब नहीं है। पहले लेंस देखो, कौन सा लेंस चाहिए, जो लेंस आप चाहते हैं वो अवेलेबल है कि नहीं, उससे आपका काम होगा कि नहीं, तब आगे का बात करो, पहले लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अब नाइकॉन बोल रहा है कि हमारे पास कोई आता ही नहीं, क्योंकि उनके पास वीडियो का लेंस नहीं है। ठीक है, चलो भैया वीडियो का लेंस कर दिए। ये क्या है? ये है फुल फ्रेम 28 टू 135 मिलीमीटर, यानी कि 4.8x का है। बड़ा नंबर को छोटे से डिवाइड कर दीजिए, थोड़ा सा और डाल देते 5x हो जाता। खैर 4.8x है। f4 कांस्टेंट एपर्चर है, यानी कि जनरली आप जो किट लेंस देखते हैं उसमें भी जूम होता है। लेकिन दिक्कत क्या रहता है कि जैसे आप जूम करेंगे एपर्चर छोटा होते चला जाता है, तो वो वीडियो के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो कांस्टेंट एपर्चर है। ये कोई ऐसा ऑड बात नहीं है, जितनी होली ट्रिनिटी है सारे f2.8 कांस्टेंट होते हैं। तो वही समझिए, वीडियो के लिए कांस्टेंट लेना पड़ता है। और इसका दाम $2600 यूएस में दिखाया जा रहा है। और इंडिया में जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम इंडिया की वेबसाइट में इसका दाम दिखाया जा रहा है 2,23,000, मतलब 24,000 के आसपास है, जो कि ऑलमोस्ट डिक्टो 1 to 1 प्राइस है। जनरली ऐसा नहीं होता, इंडिया में थोड़ा महंगा हो ही जाता है। तो पता नहीं नाइकॉन शायद अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर रहा है, या तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया में इतना बिकेगा कि थोड़ा सा लॉस लेके ज़्यादा पीस बेच लें। तो दाम बुरा नहीं है, मतलब वीडियो लेंस के हिसाब से दाम बुरा नहीं है। और ये समझिए ड्राइव बाय वायर है इसमें। जितना चीज़ें पहले ज़माने में होता था कि लेंस फिजिकली रहता था, वो घुमाते थे। अब आजकल वो आपको मिलना नहीं है जब तक आप सिनेमा लेंस नहीं लेते। ये सारे में ड्राइव बाय वायर आता है। कहने को वीडियो है लेकिन सिनेमा नहीं है। तो ड्राइव बाय वायर है और इसका वजन थोड़ा सा है, 1.2 किलोग्राम है। और ऊट पटांग यूनिट में अगर नापे तो 2 पाउंड है, 10 आउंस है। और इसका समझिए फ़िल्टर साइज़ जो है, जो सबसे अजीब है, फ़िल्टर साइज़ का 95। ये जो डायमीटर है वो 95 है। वो इतना स्टूपिड है कि इससे सस्ता पड़ेगा आप मैट बॉक्स खरीद लो। सिनेमा वाला मैट बॉक्स ही खरीद लो, बहुत बड़ा है। मतलब थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है। मतलब उतना ही रेंज का, उतना ही एपर्चर के दूसरे लेंस जो हैं, उसका डायमीटर थोड़ा ठीक-ठाक है। ये थोड़ा ज़्यादा है। मतलब तकलीफ़ होगा आपको उसके लिए, या तो स्टेप डाउन रिंग खरीद के लगाइए कुछ, या तो भूल ही जाइए उस सब के बारे में, बहुत महँगा आएगा। तो ये हो गया फर्स्ट वीडियो लेंस। अब लेंस के बारे में बात करते हैं। तो लेंस जो है यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है वन लेंस टू रूल देम ऑल, यानी कि जैसे हैंडीकैम के टाइम में कैसा होता था, आप एक हैंडीकैम लेके चलते थे और आपको दिमाग नहीं लगाना। ये वैसा ही बनाया गया है कि आप सिनेमा में वेडिंग में रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, ये नहीं कि ये लेंस लगाओ फिर वो लगाओ, ना ना ना, ये लगाओ 90% आपका काम खत्म हो जाएगा। तो वही है, वन लेंस टू रूल देम ऑल। और वही समझिए, इसको वाइड नहीं दिया गया। तो बोले वाइड क्यों नहीं बनाते जनरली वीडियो लेंस? दिक्कत ये है कि वीडियो लेंस में आपको फ्रेमिंग का उतना लग्जरी नहीं मिलता। जब आप वीडियो बना रहे हैं फ्रेमिंग उतना नहीं मिलता। तो अगर आप बहुत हाई मतलब ये वाइड एंगल लेंस यूज़ करेंगे तो नाक लोगों का एकदम ऐसे फूला हुआ आएगा, अच्छा नहीं लगता, बहुत भद्दा लगता है। तो इसीलिए वीडियो में जनरली टेलीफोटो के तरफ ज़्यादा जाया जाता है, ना कि वाइड की तरफ। तो वाइड, बहुत वाइड नहीं देते, इसीलिए 28 से शुरू हो रहा है। हाँ, हम थोड़ा-सा बना रहे हैं, 135 को 140 कर देते, या थोड़ा-सा टेली और कर देते तो अच्छा रहता है। और टेली में ये फ़ायदा कि अगर आप मान लें किसी रिपोर्टर का देख रहे होंगे, जनरली वो लोग थोड़ा-सा दूरी रखते हैं और ज़ूम इन करते हैं, तो उससे फ़ायदा होता है कि बैकग्राउंड अपने आप, एपर्चर के बिना भी बैकग्राउंड अपने आप ये गायब हो जाता है और चेहरा फ्लैट हो जाता है, वो थोड़ा क्रिस्प दिखता है, इसीलिए। तो कांस्टेंट एपर्चर है, यानी कि लाइटिंग की चेंजिंग नहीं होगी कि आप ज़ूम कर रहे हैं, धड़-धड़ा के डार्क होते जा रहा है। किट लेंस में कीजिए, बहुत आराम से दिख जाएगा कि क्या दिक्कत होता है उससे। तो वो मतलब वीडियो में अगर आप बोले कि ये कांस्टेंट एपर्चर नहीं है, काम नहीं चलेगा। फिर आप ये समझिए, जो इसके कंट्रोल्स हैं, मतलब कि आप घुमाएँगे, चूँकि सब ड्राइव बाय वायर है, ग्रैन्युअल कंट्रोल है। ये नाइकॉन का फीचर है, ना कि लेंस का, क्योंकि मतलब टेक्निकली हर लेंस आजकल कर सकता है, क्योंकि सब में ड्राइव बाय वायर है, लेकिन करते कोई नहीं है। ये बैठ के मतलब सॉफ्टवेयर पे थोड़ा-सा मेहनत किया है। और लेंस की जो रिंग दिया गया है, जिसको आप घुमाएँगे, चूँकि ये वीडियो लेंस है, तो वीडियो में बहुत लोग इसको इस तरह के रिग में लगाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं फॉलो फोकस। सिनेमा के लेंस में ये ऑटो फोकस होता ही नहीं है, तो उसे लोग करते कैसे? एक बंदे का काम रहता
बताइए नॉब को घुमाते रहना, या तो वो रिमोट कंट्रोल से घुमाएगा या फिज़िकली घुमाएगा। तो वो नॉब कहाँ लगता है? वो नॉब लगता है आपकी ये जो रिंग है, उसमें ऐसा बनाया जाता है कि दाँत रहे और उसपे आप जो छोटा गियर लगा के फ़ॉलो फ़ोकस उसे कहते हैं, वो लगा कर सकें। तो वीडियो लेंसेज़ में ये जनरली दिया जाता है क्योंकि आप मान लीजिए ऑटो फ़ोकस से खुश नहीं हैं या कभी भी सिनेमा में ऑटो फ़ोकस नहीं यूज़ किया जाएगा क्योंकि आप कंट्रोल चाहते हो, मतलब फ़ीलिंग देना चाहते हो, तो इसीलिए आप कंट्रोल करना चाहोगे। तो वहाँ पे लोग ये सब यूज़ करते हैं। तो ये लेंस सपोर्ट करता है। आपको थोड़ा मतलब 10-15 साल पहले लोग डीएसएलआर से जब ऐसा करते थे, डीएसएलआर के ऊपर एक ठो रिंग लगा देते थे जिसमें टीथ रहता था, उससे करके ज़बरदस्ती करते थे। ये सब में आपको ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ेगा। तो लेंस दिया गया और लेंस हुड में वो वीडियो वाला फीचर है कि आपको दरवाज़ा दे दिया है, दरवाज़ा खोल के अगर आप वेरिएबल एनडी फ़िल्टर लगाते हैं या पोलराइज़र लगाते हैं, उसे आपको घुमाने का ज़रूरत पड़ सकता है कि पोलराइज़र आपका समझिए लाइट सोर्स किस एंगल पे उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना होता है और आपका एनडी फ़िल्टर है जो वेरिएबल है, उसको भी आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो इस सब के लिए आपको चाहिए अब लेकिन हुड लगा दिया ताकि ग्लेयर कम आए, तो कैसे कंट्रोल करेंगे? ठीक है, आराम से उसमें दे दिया गया है। छोटा-सा टच है बट दिखाता है कि कोई सोचा इसके बारे में। बस मुझे पता नहीं किसने सोचा कि सर इतना बड़ा डायमीटर का इसमें फ़िल्टर दे दो। 95 बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो लेंस अच्छा है, बस 95 थोड़ा ज़्यादा बड़ा है क्योंकि मतलब ये आप दिखा रहे कि दाम ठीक है, सब चीज़ ठीक है, नॉर्मल सस्ते बॉडी में लग जाएगा, बढ़िया-बढ़िया, बल्ले-बल्ले परफ़ॉर्मेंस देगा, सब चीज़ें। सर फ़िल्टर में लुट जाइएगा। तो और हाँ, बस वीडियो वर्क में फ़िल्टर बहुत ज़रूरत पड़ता है। आप स्टिल्स में उतना ज़रूरत नहीं है, वीडियो में ज़रूरत है। इसी सोचिए इतना ज़रूरत है कि उन्होंने हुड बनाया, हुड में उन्होंने डोर दे दिया। लेकिन सर फ़िल्टर का साइज़ थोड़ा तो आपको ये मैट बॉक्स ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस कैसा है। तो यहाँ पे समझिए इन्होंने मतलब चूँकि वीडियो का है तो लेंस ज़ूम इन ज़ूम आउट नहीं करता यानी कि आगे पीछे नहीं होता। यानी कि आप गिम्बल में लगाएँगे, गिम्बल एक बार बैलेंस करेंगे, काम खत्म। गिम्बल पे भरोसेमंद तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी है, वीडियो लेंसेज़ के लिए ज़रूरी है। और फुल कंट्रोल दे रहे हैं। यानी कि अगर आप इसका स्पीड देखेंगे, फोकस, रिंग रोटेशन, एंगल, इस पे आपको वो पूरा कंट्रोल दे रहे हैं। इस कंट्रोल का फ़ायदा क्या होता है? बात है आप समझिए जब फ़ोटो के लिए कैमरा लेंस बनाया जाता है, उसे एक चीज़ के लिए बनाया जाता है, रफ़्तार, फटाफट मतलब आप समझो ये क्लोज़ेस्ट टू इन्फिनिटी वो सटासट फ़ोकस करता है। वहीं पे सिनेमा देखेंगे, सिनेमा में इट्स लाइक सिनेमा में एकदम साँस लेना होता है। आपको कुछ-कुछ पिक्चर याद होंगे जिसमें मतलब कैरेक्टर जो है साँस ले रहा है तो फ़ोकस उसके साथ ब्रीथ कर रहा है। मतलब वो कई बार दिखाते ये इफ़ेक्ट के लिए एक फन बंदा को फ़ॉलो फ़ोकस घुमाना अब फ़ॉलो फ़ोकस अगर बहुत सेंसिटिव है यानी कि मान लीजिए 90 डिग्री में ही वो चला जा रहा है अब 90 यहाँ से यहाँ तक हुआ, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक में यहाँ पे आपका मान लीजिए इन्फिनिटी है, यहाँ पे एकदम नियरेस्ट है, उतना रेंज नहीं है आपके पास। वहीं पे अगर आप सिनेमा देखेंगे तो सब बहुत बड़ा रहता है। कुछ-कुछ केसेस में पूरा ऑलमोस्ट 360 तक रहता है यानी कि आपको पूरा एक चक्कर घुमाना पड़ेगा तब वो जाएगा। तो आपके पास काफ़ी अ, ये समझिए कंट्रोल रहता है, न्यूआंस कंट्रोल रहता है कि मतलब हाँ, बंदा चल रहा है, आप कंट्रोल कर पा रहे हो। ये नहीं कि अरे ज़्यादा हो गया, पीछे हो गया, जिटरी नहीं होगा। तो मैनुअल फ़ोकस के लिए लेंस बनाना पड़ता है। तो अब ये कंपनी के सर हमने मैनुअल के लिए तो बनाया नहीं है, हमने ड्राइव बाय वायर के यानी कि मोटर ही घुमाएगा लेंस को, तो क्यों ना सॉफ्टवेयर दे दें। ये मतलब ये जेनुइनली इसका मतलब किसी ने पता था कि वो क्या कर रहे हैं, तो आपको आराम से मिलेगा 90 डिग्री मतलब कि वो एकदम फ़ास्ट करना चाहते हैं, वो 120 थोड़ा ज़्यादा ट्रैवल करेगा, 150, 180, 210 ऐसे ऐसे करके काफ़ी है। ये काफ़ी अच्छी बात है और ये सब आप ऐसा रखना इस मामले में माइक्रो फोर थॉट सबसे गया गुजरा परफॉर्मेंस दिया क्योंकि वो लोग सबसे पहले घुसे थे ड्राइव बाय वायर में और उन्होंने लीनियरिटी डाली ही नहीं, अडाप्टिव डालती है। अडाप्टिव का मतलब होता है कि अगर आप धीरे से घुमाएँगे, तो वो नियर टू इन्फिनिटी धीरे-धीरे जाएगा। तेज़ी से घुमाएँगे, सटाक से भाग जाएगा। इट्स लाइक सर हमको पता ही नहीं मेरा मसल मेमोरी नहीं बन पा रहा है उससे और इसीलिए आपको हमेशा ये चाहिए जिसमें लीनियर लॉक्ड हो कि सर यहाँ से यहाँ तक, फ़र्क नहीं पड़ता आप तेज़ी से करो या धीरे से करो, वो उतना ही मूव करेगा। तो इसीलिए सिनेमा लेंस में ये सब तिगड़म नहीं दिया जाता है। उसमें है सर आपको घुमाना है, अपना समय लेके घुमाइए, तेज़ी से घुमाइए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। उसको इतना दूर मतलब आपको नियर टू इन्फिनिटी करना है, आपको मान लीजिए 270 डिग्री घुमाना है, यानी आपको 270 ही घुमाना है। ये नहीं होता कि तेज़ी से घुमाओ तो पहले हो जाएगा, धीरे से घुमाओ नहीं, वो सब नहीं करना है। तो ये नायकॉन दे रहा है। ये बहुत ही स्मार्ट है। मतलब ये छोटा चीज़ है लेकिन इसी से अगर मैं आपको ये लेंस देता हूँ कि इससे तुम सिनेमैटिक वाली फीलिंग बनाओ जिसमें ऑटो फ़ोकस का फीलिंग आ रहा है कि सर फ़ोकस है, कोई पुल कर रहा है, कि इसमें एफ़र्ट डाला है, ये आपको काफ़ी कम हेडेक के साथ दे देगा। ये एक्चुअली सब कैमरा में होना चाहिए, ज़्यादा तिगड़म नहीं है आज के टाइम में, नहीं है।
लेकिन इसमें दे रहा है। और हाँ, मैं ये क्लियर कर दूँ, सिनेमा वाले वर्क में ये नहीं इस्तेमाल कर सकते। ऐसा नहीं कि फिज़िक्स मना कर रहा है, बस बात है सिनेमा लेंस जब भी बोला जाता है तो उसमें एक रेटिंग आप लोग देखते होंगे टी स्टॉप यानी कि ट्रांसमिशन। तो आप ऐसे समझिए एफ स्टॉप मैथमेटिकल नंबर है कि रेशियो बताता है कि सर एंट्री का और एग्ज़िट का रेशियो बता देता है वो आपको, ठीक है? वो एफ स्टॉप है, मैथमेटिकल है। ट्रांसमिशन बताता है सर कितना एक्चुअली जा रहा है, यानी कि एफ 2.8 का मतलब ये नहीं होता कि 2.8 की लाइट निकल रही है, लाइट उससे कम होगा। तो आप आराम से देख सकते हैं सिनेमा लेंस में कि लिखा होगा कि एफ 2.8 एपर्चर है और ट्रांसमिशन आपका मान लीजिए आपका हो सकता है T3। तब उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि जब भी आप लेंस बदलेंगे तो दूसरे T3 लेंस से बदलना है। ये ज़रूरी है क्योंकि ये समझिए फ़िल्म तो अभी डिजिटल हो गया कि आप आईएसओ उसे बढ़ा दें, लेकिन आप पिक्चर में कभी ऐसा नहीं करना चाहेंगे। पिक्चर जो आप शूट कर रहे हैं, जब तक सीन नहीं चेंज हो रहा है, तब तक आप नहीं आईएसओ छेड़ना चाहेंगे। मतलब कोई भी सेटिंग आप नहीं छेड़ना चाहेंगे, भले लेंस चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? सारे लेंस का ट्रांसमिशन मैच कराइए। यानी कि अगर कोई कहता है ये 3.2 है सारे लेंस, इसीलिए सिनेमा का जो लेंस आता है जनरली एक अटैची में किट के तौर पे बेचा जाता है। सारा प्राइम है जो मैच किया है, सब एक जैसा T3.2 है, तो सब आप यूज़ कीजिए। तो टी स्टॉप इसमें नहीं है, रेटिंग भी नहीं दिया है, यानी कि आप इसको चाहेंगे भी तो आपको और टी स्टॉप आप और हम नहीं कैलकुलेट कर, बहुत हाई लेवल का साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है उसे कैलिब्रेट करने के लिए, लेकिन नहीं दिया गया। तो इसीलिए समझिए ये वीडियो ज़्यादा है, ना कि सिनेमा नहीं है। सिनेमा जैसा फीचर दे रहे हैं, लेकिन सिनेमा सिनेमा नहीं है। और रहा बात दूसरा, आप देखिए सिनेमा का ग्लास जो होता है बहुत बड़ा होता है, उतने ही मिलीमीटर, उतने ही एपर्चर में जितना आपका फोटो कैमरा इतने में निपटा देगा, सिनेमा इतना हो जाता है। तो इतना बड़ा क्यों है? लेंस में एक रूल है कि आप जितना लाइट को कंट्रोल करेंगे, मोड़ेंगे, वो उतना गंदा हो जाएगा, भद्दा हो जाएगा। तो लाइट को आप मोड़ना कम चाहते हैं। तो अगर आपका ग्लास बहुत इतने छोटे में ही सब चीज़ कर रहा है, बहुत मोड़ना पड़ रहा है, उसका ऑप्टिकल एक्सेस से देखिएगा, लेंस यहाँ लाइट ऐसा रहा टैं से मोड़ दे रहे हैं, ये एकदम नहीं अच्छी बात है। ऑप्टिकल क्वालिटी के लिए बहुत खराब चीज़ है। तो लाइट को आप जेंटली मोड़ना चाहते हैं, जेंटली मोड़ने के लिए लेंस बड़ा करना पड़ता है, इसीलिए सिनेमा लेंस ये बड़े बड़े आते हैं। तो यही समझना बहुत जरूरी, ये वीडियो लेंस है, सिनेमा लेंस नहीं है। लेकिन ये हर मामले में गुड लेंस है, यानी कि आप लोग जो इंटरव्यू करते हैं, म्यूजिक वीडियो बनाते हैं, सस्ते में निपटाते हैं, शादी ब्याह सब कर रहे हैं, वो सब लोग यूट्यूब कर रहे हैं, सब लोग हंसी खुशी खरीदिए, हंसी खुशी चलेगा। लेकिन ये मत समझ लीजिए कि आपने आरी का सिनेमा लेंस ले लिया है, जो बिकता भी नहीं, उसको रेंट करना पड़ता है। तो उस लेवल का नहीं है, मतलब थोड़ा सा नीचे आ जाइए। और रहा बात की क्या इससे शार्प लेंस मिलेगा आपको, फोटो में ही आराम से मिलेगा, लेकिन उतना शार्पनेस आप चाहोगे नहीं। क्यों? 8K का मतलब होता है सिर्फ 33 मेगापिक्सल। अगर आपको पता होगा कि मेगापिक्सल कितना होता है हमारे स्टिल्स में बहुत पागल जैसा आ गया है। आपका हम लोग ऑलमोस्ट 68 पे चल रहे हैं, तो इसीलिए समझिए बहुत शार्प नहीं बनाता, और वीडियो बहुत शार्प आप चाहोगे भी नहीं, भद्दा लगेगा। तो ये हो गया परफॉर्मेंस। अच्छा है, मतलब कि हर मामले में एक अच्छा वीडियो लेंस है। सिनेमा से थोड़ा-सा नीचे आ जाइए, फोटो से थोड़ा-सा आप सॉफ्ट कीजिए, लेकिन उसको मतलब प्लेज़ेंट कीजिए ताकि आपको चुभे नहीं, उसके लिए बहुत अच्छा है। और हाँ, फोकस ब्रीथिंग भी ऑलमोस्ट 0 है। तो अब बात करते हैं किसके लिए है। यहाँ पे समझिए ये नायकॉन और रेड का जो पार्टनरशिप हुआ था कि रेड को नायकॉन ने खरीद लिया है। रेड को नायकॉन ने खरीद लिया, तो ऑब्वियसली रेड में नायकॉन आएगा। अब इससे एक फ़ायदा और हो गया कि रेड के अब जो नए लेंसेस आएँगे उसमें आपका कैनन आरएफ माउंट की जगह पे नायकॉन का जी माउंट आएगा। तो बोलेंगे उससे फ़ायदा क्या है? उससे फ़ायदा ये है कि नायकॉन के लेंसेस लगेंगे बल्ले-बल्ले। दूसरा, चूँकि नायकॉन का फ्लेंज माउंट बहुत टाइट है, यानी बहुत गैप बहुत कम है, वो ई माउंट से ज़्यादा छोटा है। यानी कि आप आराम से सोनी का लेंस उसमें एडाप्टर लगा के उसको रेड में लगा सकते हैं। यानी कि अब सोनी के सारे लेंस और नायकॉन के सारे लेंस अब रेड में लग सकते हैं। रेड अब मतलब दोनों को यूज़ कर सकता है। हाँ, ऑटो फोकस फ़ोटो जैसा नहीं मिलेगा, वो एक्सपेक्ट मत कीजिए और बोले सिनेमा, वीडियो जहाँ पे भी ये सब कैमरा यूज़ होता है ऑटो फोकस के भरोसे, वो फोकस पुलर के भरोसे चलते हैं। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो ये रेड को बहुत बड़ा एडवांटेज दे रहा है कि नायकॉन का तो पूरा लेंस इकोसिस्टम वो खुल गया बल्ले-बल्ले। दूसरा, सोनी वाला साइड से निपटा लेंगे, वो भी अति बल्ले-बल्ले। तो नायकॉन के बल्ले-बल्ले हो गए। और ये समझिए नायकॉन के जितने लोग कैमरा जिनको कि यार मैं वीडियो करता हूँ, वीडियो जैसा कोई लेंस मिले जिसमें पावर ज़ूम रहा है कि मतलब हम नहीं कर रहे हैं, आराम से आपका ज़ूम करो। जैसे हैंडीकैम होता है ना ऐसा, या जो लोग न्यूज़ गैदरिंग कैमरा के पीछे भागते हैं उसमें भी वही रहता है, नॉब से आप सब करो, वो सब कंट्रोल इसमें है, आपको मिल जाएगा। अब रहा बात कि क्या ऐसा लेंस किसी और ब्रांड में है? हाँ, सोनी में भी है। बाय द वे सब ऑलमोस्ट सब में है। ये सोनी का लेंस है, लेकिन ये 10 साल पुराना है और इसका दाम थोड़ा 10 साल पुराना के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा दाम है। मतलब कि खराब लेंस नहीं है, लेकिन एक सर थोड़ा हो गया, अब इसे रिफ्रेश करो। जैसे कि जीएम जो सोनी के लेंस आते हैं, फिर जीएम मार्क 2 आता है ना, इसका मार्क 2 चाहिए। ये नायकॉन का मार्क 2 के लेवल का है, क्योंकि ऑब्वियसली इनका एक्सपीरियंस लेके आया है, और अब चूंकि डायरेक्ट रेड के साथ काम कर रहे हैं तो अति बल्ले-बल्ले चल रहे हैं।
तो ये हो गया और मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ, ऑलमोस्ट आपको सारे वीडियो वर्क में ये लेंस लीजिए, आप खुश रहिएगा। सिर्फ़ उस जगह पे आप दुखी रहिएगा जहाँ पे आपको बहुत लो लाइट में काम करना है। यानी कि अगर आपका कि हम ऐसे ये सीन है और ये सीन रात को शूट हो रहा है और आप वो रात वाली फीलिंग रखना चाहते हैं, तब आप चाहेंगे कि एपर्चर पूरा खोल दें। ये बोलेगा सर F4 से ज़्यादा नीचे हम नहीं जा सकते। तो आपको F2.8 चाहिए, तब आपको वापस होली ट्रिनिटी में आना पड़ेगा कि F2.8 लो, जैसे 70 टू 200 F2.8। तो वो आपके लिए थोड़ा-सा एक लिमिटिंग फैक्टर है। लेकिन हाँ, मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि F4 में नहीं शूट होगा रात को, बस आपको लाइट थोड़ा लगाना पड़ेगा या मतलब आईएसओ थोड़ा-सा बढ़ा दीजिए। अब एकदम सिनेमैटिक चाहिए तो सिनेमैटिक जैसा खर्चा करो। तो लेकिन हाँ, मेजॉरिटी लोगों के लिए 2 ढाई लाख के अंदर ये बहुत अच्छा काम निपटा लेगा आपका, टेंशन नहीं लेना है। और दाम भी रीज़नेबल है, बोले होली ट्रिनिटी का जितना दाम है उतना ही दाम इसका है, तो पागल जैसा दाम नहीं है। इसीलिए कि F2.8 क्यों नहीं दिए? दे सकते थे, बस आप लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पाते और उठाने का तो भूल ही जाते। ये 1 डेढ़ किलो में निपटा है, F4 बनाते तो वज़न बहुत हो जाता। तो वही समझिए। और हाँ, मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसका एक्चुअल एलिमेंट जो है, ग्लास एलिमेंट उतना बड़ा नहीं है, जितना बड़ा इन्होंने फ़िल्टर दे दिया है। आप स्टेप डाउन खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने खूब सारे फ़िल्टर खरीद लिए हैं, जो कि 80 मिलीमीटर का है या 88 मिलीमीटर का है, वो आप लगा सकते हैं इसमें। स्टेप डाउन रिंग खरीदना पड़ेगा। वो मेरे को एकदम नहीं समझ, सर आपका प्लास्टिक के पीछे क्यों आपने एलिमेंट बढ़ा दिया है? मतलब सर ग्लास यहीं तक है, ज़बरदस्ती का बढ़ा दिए हो। ये मतलब कोई थोड़ा मतलब गरीब नहीं था, जो इसको बना रहा था, सोचा नहीं कि अरे सर जान मार डालेंगे क्या ये? और रहा बात ये लेंस बनाया जा रहा है बजट वालों के लिए, तो उसमें सर ये लेंस बहुत बढ़िया है, बस फ़िल्टर लगाने के लिए आपको लैम्बोर्गिनी खरीदनी पड़ेगी। एकदम सेंस ही नहीं बनता है। बट ठीक है। तो और रेड में भी अब रेड इसके लिए सारा चीज़ सपोर्ट कर रहा है और इसीलिए देखिए रेड के जो माउंट हैं उसमें गोल्डन कलर है और जितने भी वीडियो लेंस अब नाइकॉन उतारेगा सब में गोल्डन रिंग देगा। ये नाइकॉन अब उतर रहा है सीरियसली कि भैया हम वीडियो में अब सबको धोएंगे, क्योंकि सबसे दादाजी हैं वीडियो में आपका सोनी। सोनी सिनेमा कैमरा भी बनाता है और आधा से ज़्यादा आपका न्यूज़ को वही संभाला हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ गैदरिंग में तो दादाजी सोनी ही है, सिनेमा में भी सोनी है। कैनन थोड़ा मोड़ा लो एंड से मिड बजट में डॉक्यूमेंट्री तक में संभाला हुआ है। कोशिश कर रहे हैं सिनेमा में जाने का, लेकिन उतना कभी सक्सेस नहीं हो रहा है। और नाइकॉन बोल रहा है कि भैया हम तो हैं ही नहीं मैच में, अब हम सीधे हडिप्पा मारते हैं, रेडे ले आए, आओ भाई बात करते हैं, बात करते हैं। तो तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये अच्छी बात है, एक अच्छा लेंस आया है जो आप लोगों में से काफ़ी लोग, मैं शादी-वादी में वीडियो शूट करता हूँ, चुपचाप से खरीदिए, खुश रहिए। ना तो दाम पागल जैसा है, बस स्टेप डाउन फ़िल्टरिंग ले लीजिएगा, टेस्ट कर लीजिएगा कि आपका काम हो रहा है कि नहीं, बस बल्ले-बल्ले। तो ये काफ़ी लोगों को काफ़ी खुश करेगा। हाँ, लो लाइट के पीछे आप पगला रहे हैं, तो या तो आईएसओ बढ़ाइए या तो F2.8 पे आइए। तो यह था मेरा प्रेजेंटेशन नाइकॉन का पहला वीडियो लेंस के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।